हेलो गाइस, विजय साडा दिस साइड फ्रॉम एकत्वम एकेडमी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं चार्ट रिवीजन क्लबिंग चैप्टर का। ये जो क्लबिंग चैप्टर है राइट, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसका चार्ट हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ये चार्ट आपको ekatwamacademy.com पे मिल जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले अगर हम क्लबिंग की बात करें तो क्लबिंग मैंडेटरी प्रोविजन है। क्लबिंग क्या है? मैंडेटरी है। एंड याद रखें, नॉट जस्ट पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो क्लब। क्लबिंग प्रोविजन मैंडेटरी है। सिर्फ पॉजिटिव इनकम ही नहीं, नेगेटिव इनकम भी क्या होती है? क्लब होती है। सेक्शन 60 से लेकर 64 तक के क्लबिंग के प्रोविजन आती है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 60 की। सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इनकम ट्रांसफर कर देता है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, इनकम आउट ऑफ दैट एसेट मस्ट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फॉर एग्जांपल, विजय ने अपने बेटे को एफडी से आने वाला इंटरेस्ट ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग द एफडी, तो विजय ने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। एओ को अगर ऐसा कभी भी पता चल जाता है, वो इंटरेस्ट किसके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा? विजय। सो इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, देन सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। दूसरा आता है बेटा सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 60 काम का है। दूसरा आता है बेटा 61 रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल का मतलब जो कभी भी वापस लिया जा सकता है। यस, अगर मान लीजिए विजय ने कोई एसेट ट्रांसफर किया विद अ क्लॉज ऑफ रिवोकेशन कि विजय इसे कभी भी वापस ले सकता है, इनकम फ्रॉम दैट एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, दैट इज विजय। तो अगर ये ट्रांसफर कैसा है बेटा? रिवोकेबल है तो टैक्सेबल टू ट्रांसफरर। अगर ये इररिवोकेबल है तो इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, but it is not clubbed, it should be transferee. Income will be clubbed in the hands of transferee, it will not be clubbed. Yes, अच्छा जी। फिर आते हम लोग माइनर्स इनकम के ऊपर। किसके ऊपर आते बेटा? माइनर्स इनकम के ऊपर, राइट। माइनर्स इनकम ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। यस, माइनर्स इनकम जनरली माइनर की हर इनकम क्लब होती है उस पेरेंट के हाथ में, डिपेंडिंग अपॉन पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट, पेरेंट मैरिज डू नॉट सब्सिस्ट। अगर पेरेंट के मैरिज सब्सिस्ट करती है, यस, यानी माता पिता का डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उस पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होगी जिसकी इनकम हायर होगी। तो क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स लिखिए साथ साथ में, हैविंग हायर इनकम। तो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम क्या होगी बेटा? हायर होगी। अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती तो क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु, बोलो, मेंटेन द चाइल्ड, हु मेंटेन द चाइल्ड। सो अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट करती है तो क्लबिंग किसके हाथ में होगी? उसके हाथ में जिसकी इनकम हायर होगी, हस्बैंड या वाइफ। अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती तो जो उस चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में क्या की जाएगी? क्लब की जाएगी। यस, अच्छा, हालांकि 3 इनकम माइनर की क्लब नहीं होती। फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। कौन कौन सी? पहला, जो स्किल एंड टैलेंट से आई हो। दूसरा, अगर मैनुअल वर्क से आई हो। और तीसरा, अगर माइनर क्या हो? हैंडीकैप। तो 3 इनकम क्लब नहीं होती। बेटा क्लब नहीं होती का मतलब क्या ये है क्या कि वो एग्जम्प्ट है? नहीं। क्लब नहीं होती का मतलब ये है कि ये इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। यस और नो? यस, जब भी माइनर इनकम क्लब की जाती है तो आपको 1500 रुपए पर चाइल्ड का क्या मिलता है? एग्जम्पशन। तो जब भी आपको माइनर इनकम क्लब होगी 1500 रुपीज पर चाइल्ड इज अवेलेबल, बट ये 1500 का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है इफ असेसी ऑप्टेड 115 BAC. So 1032 can be availed only if he has exercised the option of shifting out of the default scheme. Yes or no? 60 काम का है, 64 1A काम का है। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन। मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया कोई असेट। यस, वाइफ के हाथ में वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, पर उस असेट से जनरेट होने वाली इनकम क्या की जाएगी? क्लब। अगर ये एचपी से आ रही है, सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर बोल करके टैक्स किया जाएगा। अगर ये एचपी के अलावा किसी भी अदर हेड से आ रही है, सेक्शन 64 में क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा। गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल, इनकम आउट ऑफ दैट गिफ्ट इज क्लब्ड। इनकम आउट ऑफ दैट गिफ्ट इज क्लब्ड ओनली व्हेन इट इज विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अगर मान लीजिए अमिताभ ने ऐश्वर्या को कोई ट्रांसफर किया एसेट विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम दैट एसेट इज क्लब।
गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, गिफ्ट से जनरेट होने वाली इनकम क्या की जाएगी, क्लब। तो असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, देन इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। याद होगा तो हमने एग्जांपल लिया था, अमिताभ ने सैल्मोन को दिया था फॉर जया और ऐश्वर्या, याद आ रहा है क्या? इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तीनों भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी और कमीशन टू स्पाउस। मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है जिसका किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उसके स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, अपन सिर्फ बता रहे हैं मार्केट में कैसा होता है। यस तो अगर मान लीजिए हस्बैंड का किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसके स्पाउस को रेम्यूनरेशन या कमीशन देता है विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सच इनकम विल बी क्लब्ड। ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ प्रॉफिट और 20% ऑफ वोटिंग राइट। यस और नो? कंपनी है 20% ऑफ वोटिंग राइट, अदर केस में 20% ऑफ प्रॉफिट। स्पाउस हैज अर्न रेम्यूनरेशन एंड स्पाउस डज नॉट possess any professional or technical qualification, then such remuneration shall be clubbed in the hands of transferor. Yes, अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्लबिंग उसके हाथ में होगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी। यस और नो? राइट सर, रिलेटिव का होल्डिंग भी काउंट किया जाएगा क्या? यस, रिलेटिव मतलब कौन, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये भी क्या किया जाता है सर, कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी। बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी, यहां पे हमने एग्जांपल लिया था, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है और वाइफ बिजनेस चालू कर देती है, तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या किया जाता है, क्लब। यस, मुकेश नीता मुंबई इंडियंस, याद आ रहा है क्या? राइट, मुकेश नीता मुंबई इंडियंस, याद आ रहा है आपको? राइट, तो हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना प्रोपोर्शनल प्रॉफिट आएगा ये क्या कर दिया जाएगा, क्लब। ये क्या कर दिया जाएगा मालिक, क्लब। यस और नो? यस। अच्छा जी सर, आपको याद हो तो इसके बाद में दो चीजें और है क्लबिंग के अंदर में। पहला, दो चीजें और है क्लबिंग के अंदर में। पहला, ट्रांसफर टू एचयूएफ। अगर को पार्टनर एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम विल बी क्लब्ड। सो एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी असेट टू एचयूएफ without or for inadequate consideration, then it will be taxable in the hands of transferor, that is member. yes or no? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। क्रॉस ट्रांसफर काम का, यहां पे हम लोगों ने केस देखा था केशवजी मुरारजी जजमेंट। यस, केशवजी मुरारजी जजमेंट, मैंने मेरे भाई के लड़के को दिया, याद आ रहा है, मेरे भाई ने मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस ट्रांसफर। यहां पे केशवजी मुरारजी ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये कहा गया था, इफ टू ट्रांजैक्शन आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड that it can be said that a circuitous method has been followed to evade tax. A circuitous method has been followed to evade tax. Such income will be clubbed in the hands of person being transferor. So two transactions are interconnected and part of same transaction, which can be said that circuitous method was adopted to evade tax. Then clubbing provision would be attracted. AO clubbing provision attract कर सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस ट्रांसफर काम का है बेटा, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी, सैलरी टू स्पाउस, माइनर एंड सेक्शन 60। क्लबिंग में इतनी चीज काम की है, इतनी चीज पढ़ के चल जाइएगा, क्लबिंग का काम खत्म हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।